निगाहें ही नहीं कलेजा भी उसका रोया होगा, देकर मौत की सज़ा जिस रात वो जज सोया होगा। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल क्लिनिक बाय ललित, एक ऐसा चैनल जिस पर लॉ से जुड़े हुए विषयों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, आपने बहुत सारी फिल्मों में ये देखा होगा कि जज किसी को फांसी की सज़ा देने के बाद उस कलम की निब को तोड़ देते हैं और आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि वो ऐसा करते क्यों हैं। क्या ये कोई कानून है, कोई नियम है या कोई परंपरा है? अगर कानून है तो कहाँ लिखा है, और अगर परंपरा है तो किसने बनाई, कहाँ से शुरू हुई? आज इसी विषय के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे फिर वही गुजारिश, वो लेफ्ट हैंड साइड पे एक अंगूठे का निशान है, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे हल्का सा ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ज़रा सोच के देखिए, अगर आपको कहा जाए कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जान लेनी है जिसे आप जानते ही नहीं हो, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? दुनिया भर के देशों में एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में लोगों से यही पूछा गया कि क्या आप किसी व्यक्ति की, अनजान व्यक्ति की जान ले सकते हैं? और 90% से ज़्यादा लोगों ने, जी हाँ 90% से ज़्यादा लोगों ने इस बात को माना कि वो किसी की जान ले नहीं सकते। वहीं लोगों ने ये भी कहा कि अगर किसी लड़ाई के चलते और हीट ऑफ द मोमेंट के चलते वो किसी की जान ले लेते हैं तो उसकी ग्लानि उन्हें ज़िंदगी भर रहेगी। उस गिल्ट के साथ, उस पश्चाताप के साथ वो ज़िंदगी भर जिएंगे। लीगल तरीके से जान लेने का अधिकार सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशंस के पास है। एक, बॉर्डर पर खड़े उस सिपाही के पास जिसको पता है कि अगर वो गोली नहीं चलाएगा तो सामने वाला उसकी जान ले लेगा। उस पुलिस ऑफिसर के पास जिसे पता है कि यदि अपराधी को उसने मुठभेड़ में नहीं मारा तो अपराधी उसको मार देगा। और दूसरा, न्यायपालिका के उस जज को जिसको मृत्युदंड देना पड़ता है क्योंकि वो उस न्याय की प्रक्रिया का हिस्सा है। सोच कर देखिए उस जज के बारे में जिसे मृत्युदंड देना पड़ता है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको वो जानता नहीं, जिसके साथ उसका कोई पर्सनल द्वेष नहीं, कोई लड़ाई नहीं, जो उसका कोई बुरा नहीं किया और ना ही शायद कर सकता है। फिर भी उसे न्यायपालिका में रहते हुए ये डिसीजन लेना पड़ता है और मृत्युदंड देना पड़ता है। भारत में मृत्युदंड की सज़ा सिर्फ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में दी जाती है। जब अपराधी कोई ऐसा जघन्य अपराध कर देता है जिसके लिए कोई और सज़ा देना शायद मुमकिन ही ना हो, तब मृत्युदंड की सज़ा भारतीय संविधान में दी जाती है। अब लौटते हैं अपने असली मुद्दे पे। जब मृत्युदंड की सज़ा जज दे देता है तो वो आखिर कलम क्यों तोड़ता है? दोस्तों, इसके लिए अलग अलग थ्योरीज हैं और ये थ्योरीज कहाँ से शुरू हुई कुछ नहीं पता। आइए जानते हैं सबसे पहली थ्योरी के बारे में। सबसे पहली थ्योरी ये कहती है कि मृत्युदंड देने की सज़ा के बाद उस जज का अधिकार वहाँ समाप्त हो जाता है। उसके बाद कोर्ट को वो अधिकार नहीं होता कि वो अपनी ही सज़ा को चेंज कर सके, और इसी वजह से वो उस कलम की निब को तोड़ देता है, उस पेन की निब को तोड़ देता है ताकि वो अपनी सज़ा को चेंज ना कर पाए। ये पहली थ्योरी दी जाती है। थ्योरी नंबर 2 ये कहती है कि जिस कलम से किसी आदमी की मौत की सज़ा मुकर्रर की गई है, जिस कलम ने किसी आदमी की जान ली है, वो कलम अब कलंकित हो गई है। उसे किसी और काम के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता और इसी वजह से उस कलम को जजेस तोड़ देते हैं। और तीसरी थ्योरी ये कहती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमारा जुड़ाव हो जाता है, और जब जज उस कलम से किसी को मृत्युदंड देता है और अगर वो उस कलम को नहीं तोड़ेगा तो जब जब वो उस पेन को, उस कलम को यूज़ करेगा, उसे याद आएगा कि उसने किसी को मृत्युदंड दिया है। इस वजह से भी शायद जज उस कलम को, उस पेन को, निब को तोड़ देते हैं। दोस्तों, ये सब थ्योरीज हैं, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है।
ये एक परंपरा है जो आज से नहीं ब्रिटिश साम्राज्य से चलती आ रही है। ब्रिटेन में भी ये परंपरा है कि जज जब किसी को डेथ सेंटेंस देते हैं तो वहाँ भी पेन को तोड़ दिया जाता है। तो ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया और ये परंपरा आज तक भी हमारे देश में चलती आ रही है। आप कहेंगे अपराधी को मौत की सज़ा दी गई है और उसने बहुत जघन्य अपराध किया है, तो गिल्ट किस बात का? तो आपको ये ज़रूर जान लेना चाहिए, बहुत सारे देशों में जैसे हमारे देश में फांसी दी जाती है, वैसे ही जब किसी को डेथ सेंटेंस दिया जाता है तो उसे एक इलेक्ट्रिकल चेयर पे बिठाया जाता है। उस इलेक्ट्रिकल चेयर को 5 स्विचेस के साथ कनेक्ट किया जाता है। उन 5 स्विचेस पर 5 अलग अलग आदमी खड़े किए जाते हैं और वो 5 आदमी एक साथ उस स्विच को दबाते हैं। उनमें से किसी को भी ये नहीं पता होता कि किस स्विच के जरिए इलेक्ट्रिक करंट उस चेयर तक पहुंचा और उस आदमी की मौत हुई। और इतना सब कुछ किस लिए किया जाता है? सिर्फ इस वजह से कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को ये गिल्ट ना हो कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति की जान ली है जिसको वो जानता नहीं है। तो दोस्तों, ये सब थ्योरीज हैं। इन थ्योरीज को लेके आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक्स जानने के लिए जुड़े रहें लीगल क्लिनिक बाय ललित से। स्वस्थ रहें, सशक्त बने। जय हिंद, जय भारत।